आज हम जो आपने इबारत देखी उस सवाल को करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। कारण है कि इसमें लाभ को बांटने का अनुपात दिया हुआ है, तो जो अनुपात दिया हुआ है उसको कैसे बांटते हैं आज हम यही सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमने निकाला 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साझेदार हैं हमारे हीरा, मोती और महक। पहले की हमने 40,000 ली, दूसरे की 8,000 ली, तीसरे की 4,000 ली। अब इन तीनों का निकालना है। तो इसका 2,000 आया, इसका 1,200 आया, इसका 500 आया। क्रेडिट साइड में हमें लाभ दे रखा है, तो लाभ देखेंगे बाय बैलेंस BD। इसके अलावा हमारा सवाल में कुछ नहीं दिया था, सिर्फ पूंजी पर ब्याज निकालना था और प्रॉफिट निकालना था। तो अब हम प्रॉफिट निकालेंगे। वही 63,000 को हम इधर लाए, क्योंकि हमारे 63,000 बड़े हैं, तो 63,000 अब निकला 2 प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को निकालना है, तो हमने 63,000 में से ये 3 अमाउंट घटाए, 59,300 निकला। 300 इसको भी हमें तीनों साझेदारों में बांटना है। हीरा, मोती और महक। लेकिन ये अमाउंट निकालने के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, हमें कंडीशन दी हुई है कि 8,000 रुपये कितना। तो 8,000 रुपये पाँच 2 1 का अनुपात दिया हुआ है। ऐसे ही 18,000 रुपये 8 6 4 का अनुपात दिया हुआ है। और शेष राशि बोली, तो शेष राशि कैसे निकलेगी? तो जो हमारा प्रॉफिट आया है 59,300, इसमें से ये दोनों प्रॉफिट जो इन्होंने दिए हैं कि इसको अनुपात में बांटना है, घटा देंगे। तो 59,300 में से माइनस 8,000 प्लस 18,000, तो हमारा शेष बचेगा। तो दोनों को घटाया तो शेष बचा हमारा 33,300। 33,300। अब इसको बांटना है 8,000 को 5 2 1 के अनुपात में। जैसा आप जानते हैं 5 2 1 के अनुपात में कैसे बढ़ता है। जैसे 8,000 गुणित पहले वाले का है 5, और टोटल कितनी हो गई? 5 और 2 7 और 1 8 है। फिर 8,000 गुणित 2 बटा 8, फिर 8,000 गुणित 1 बटा 8। जो भी इनका आंसर आएगा वो हम लिखेंगे। उसी प्रकार 18,000 को भी बांटेंगे। 18,000 गुणित 8 बटे, तो बटे में इनका आता है योग। 8 और 6 14 और 4 18, तो 18, फिर 18,000 गुणित 6 बटा 18, फिर 18,000 गुणित 4 बटे 18। इसका जो भी आंसर आए वो निकालेंगे और लिखेंगे। हमने इसकी कैलकुलेशन करी, तो पहले के 5,000, दूसरे के 2,000 और तीसरे के 1,000 आया। इसी प्रकार जब नीचे की कैलकुलेशन करेंगे तो उसके 8,000,
दूसरे के 6,000 और तीसरे के 4,000 आया। ये सारी चीज़ हमारी बुक नोट में चलेगी। अब जो आया है वो हमें यहाँ लिखना है इनके अनुपात में। जैसे पहले का आया था 5,000 तो 5,000 लिख दिया, दूसरे का 2,000 था तो 2,000 लिख दिया, और तीसरे का 1,000 था तो 1,000 लिख दिया। दूसरे 8,000, इसका 6,000 और इसका 4,000। इस प्रकार हमने लिख दिया। अब हमें इसमें और आगे करना है, तो ये हमारा कॉलम हमने फिर से बना दिए। अब शेष हमारा कितना बचा था? 33,300। तो 33,300 को बांटना है 33,300, जिसको किस अनुपात में बांटना है? तो अनुपात दिया है 5-5-5, यानी कि 5-5 के अनुपात में बांटना है। तो हमने ये लिखा। अब आपको बांटना तो याद हो ही गया है, उसके अनुसार आप इसको बांटोगे और जो अमाउंट आएगा वो हम लिखेंगे। तो हमने बांटा तो यहाँ आया 11,100, यहाँ पे भी 11,100 और यहाँ पे भी 11,100। इन सब का योग लगेगा। इन सबको हम जोड़ेंगे कि कितना बंटने के बाद हुआ है। तो पहले वाले का आया है 24,100, दूसरे वाले का 19,100 और तीसरे का आया है 16,100। अब जैसा कि सवाल में दिया था, हीरा को 1,600 रुपये प्रतिवर्ष वेतन देना है, 1,600 रुपये, जो 1,000 मोती के लाभ में से, यानी कि मोती के लाभ में से 1,000 देने हैं हमें, और 600 रुपये माणक के लाभ में से देना है। तो माणक के लाभ में से देना है, तो हम 1,600 रुपये मोती और माणक के इसमें से देंगे। तो जिसमें से देना है उसमें माइनस करना है, और जिसको देना है उसको प्लस करना है। कैसे? तो दिखा देता हूँ। हमने 1,600 रुपये यहाँ दे दिए, माइनस इसमें हमने 1,000 कर दिया, और इसमें माइनस 600 रुपये कर दिए। ये हमारी है सैलरी, जिसकी कंडीशन दी हुई थी कि सैलरी को हमें इस प्रकार से बांटना है। हम घटाएंगे और जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ा तो 25,700, इसमें हमें माइनस करना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि कहाँ पे प्लस करना है, कहाँ पे माइनस, इसलिए चिन्ह लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ माइनस किया 18,100 और 15,500। जैसा मैंने बताया था 25,700, 18,100 और 15,500 बचा। तो इस प्रकार ये हमारा पूरा खाता तैयार हो गया है। तो इस प्रकार हम लाभ को बांटेंगे। तो आगे से जो भी सवाल लाभ बांटने के आए हमें ये करना है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी दिया हो वो सब लिखने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके बाद ये कंडीशन बनेगी। इस प्रॉफिट को फिर हम यहाँ लिख देंगे 25,700, इसके बाद 18,100 और तीसरे वाले का क्या आया था 15,500। 15,500 जानते हैं हम कि इसको लिखते हैं अपन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार ये हमारा पूरा सवाल कंप्लीट होता है।